हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सत्या टीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास के घटना चक्र के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री को, और एंशिएंट हिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो सभ्यता है ये किस युग से संबंधित है। तो जब भी हम इतिहास को पढ़ते हैं तो हम इतिहास को 3 युगों में बांटकर पढ़ते हैं। ठीक है, पहला है आपका प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, और दूसरा है आपका आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है आपका क्या? ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है, अर्थात इस सभ्यता में जो लेख प्राप्त हुए हैं यहाँ से वो लेख हैं, तो लेखन कला का विकास तो हुआ था उस समय, लेकिन अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। उनको पढ़ने में अभी तक किसी को सफलता नहीं प्राप्त हुई है, इसलिए हम इसे आद्य ऐतिहासिक युग में रखते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक काल या आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। दूसरा, ये जो सभ्यता थी ये कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी या नगरीय सभ्यता थी? तो याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को देखने का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा ये जान लीजिए। तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब भी आप सिंधु घाटी सभ्यता को कहीं से भी पढ़ते हैं, किसी भी बुक से पढ़ते हैं, तो आपको ये जानना बहुत आसान रहेगा कि क्या बहुत इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए और क्या आप सामान्य रूप से जानकारी रखने के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो PYQs होते हैं वो यही काम करते हैं आपका। ठीक है, कि किस तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ये आपका जो PYQ है वो डिसाइड करते हैं। खैर, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, इस बात को याद रखना। किस काल से संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। यहाँ की लिपि कैसी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। इस क्लास का एक एक फैक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक या चित्रलेखी लिपि का प्रयोग किया गया है सिंधु घाटी सभ्यता में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है लिपि कौन सी है इनकी? तो चित्रलेखी लिपि है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी का स्रोत क्या है? तो इनकी जानकारी का जो स्रोत है वो पुरातात्विक खुदाई है। खुदाई के द्वारा ही हमें सैंधव सभ्यता के बारे में पता चला है। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे नाम इसी के हैं, इस बात को भी याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता क्यों? क्योंकि हड़प्पा पहला स्थल है जो सैंधव सभ्यता के अंतर्गत खोजा गया था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता जो है या फिर सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये मिस्र व मेसोपोटामिया के समकालीन थी, तो इस बात को भी याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, यदि ये आप जानना चाहते हैं, तो चूंकि ये जो सभ्यता है ये सिंधु घाटी के क्षेत्र में खोजी गई थी, इसलिए हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। यहाँ के लोगों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? तो यहाँ पर पाई गई जो मुहरें हैं वो यहाँ जो है इनसे पता चलता है कि यहाँ के लोगों की सभ्यता किस तरह की थी, इनका रहन सहन क्या था, इनकी धार्मिक मान्यताएं क्या थी। इस तरह की जो जानकारी है वो यहाँ की मुहरों से हमें पता चलता है। ठीक है, आगे चलते हैं, जानते हैं हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों ने किस तरह के मत दिए हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मार्टिमर व्हीलर के बारे में। इन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति जो है ये पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुई है। ये पूछा हुआ प्रश्न है, तो याद रखना कि मार्टिमर व्हीलर मानते हैं कि ये जो हड़प्पा सभ्यता का विकास है ये पश्चिमी एशिया से आई हुई सभ्यता है। तो ये मानते हैं कि पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अमलानंद घोष जी क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता का उद्भव है ये पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के उसके विकास के परिणाम स्वरूप हुआ है। ये बात मानते हैं अमलानंद घोष। JH मैके ये क्या मानते हैं? ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो उत्पत्ति है ये सुमेर या मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों के प्रवसन के कारण हुई है, वहाँ के लोगों के वजह से इसकी उत्पत्ति हुई है, विकास हुआ है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं रफ़ीक मुग़ल की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रफ़ीक मुग़ल के बारे में ही ये मुख्य रूप से प्रश्न पूछा गया था।
तो रफीक मुगल जो है ये सिंधु सभ्यता को स्थानीय उत्पत्ति का सिद्धांत मानते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास है वो रावी नदी क्षेत्र के हड़प्पा में ही हुआ है। ठीक है, अर्थात ये सभ्यता कहीं और से नहीं आई है, इसी क्षेत्र में विकसित हुई है, ये बात मानते हैं आपके रफीक मुगल जी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव समाज विलक्षण होता है, विशिष्ट होता है, क्यों? क्योंकि वो मुख्यतः किस पर आधारित होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है कि वो मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आधारित होता है। और आप ये चीज़ अपने आसपास भी देखते हैं कि जैसे आप आसपास ही देख सकते हैं अपने कि किसी भी घर की जब आर्थिक स्थिति बदलती है तो कैसे सामाजिक स्थिति भी उनकी बदलने लगती है। ठीक है, तो यही बताया गया है अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है समाज भी वैसे वैसे ही परिवर्तित होता जाता है। तो मानव समाज मुख्यतः किस पर आधारित होता है? अर्थव्यवस्था पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चांदी के बारे में पूछा गया है, चांदी की उपलब्धता के बारे में पूछा गया है। भारत में चांदी की उपलब्धता के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो कहाँ पे प्राप्त होते हैं? तो वो मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। याद रखना, भारत में चांदी की उपलब्धता के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति के लोगों को चांदी कहाँ से मिलती थी? तो ये मुख्यतः राजस्थान की जावर और अजमेर के खानों से चांदी प्राप्त करते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग किया गया था, इस बात को भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर दिया था पूर्व आर्य, अर्थात आर्यों से पहले से। आर्यों से पहले क्या थी? भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति पूजा के प्रमाण जो है वो प्राप्त होते हैं। पशुपति की पूजा होती थी यहाँ पर, मातृ देवी की पूजा होती थी यहाँ पर। ठीक है, लिंग और योनि की पूजा होती थी यहाँ पर, वृक्षों की पूजा होती थी, स्वास्तिक की पूजा होती थी, सूर्य पूजा होती थी। तो इस सबको भी याद रखना। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थलों के बारे में, जैसे मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और कोटडीजी। इनके बारे में एक तो ये पूछा जाता है कि यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और दूसरा ये पूछा गया था कि इनकी स्थिति क्या है। तो पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित हैं ये तीनों स्थल। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? सिंध में है। चनहुदड़ो और कोटडीजी तीनों ही कहाँ पर स्थित हैं? तो तीनों ही सिंध में स्थित हैं। और ये बात पूछी जा चुकी है, कई बार पूछी गई है, तो याद रखना। फिर हम बात करते हैं प्राचीन स्थल और वहाँ से प्राप्त साक्ष्यों के बारे में, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है लोथल। लोथल कहाँ पर है? तो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे। और ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। लोथल से गोदीवाड़ा या डाकयार्ड का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? लोथल से। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर हम बात करते हैं कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा आपका किस नदी के तट पर बसा है? तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। याद रखना, कालीबंगा कहाँ है? घग्गर नदी के किनारे है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। फिर हम बात करते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के किनारे है हड़प्पा। यहाँ से कब्रिस्तान R37 प्राप्त हुआ है। कहाँ से? हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से नर्तकी की मूर्ति मिली है और महान स्नानागार जो है ये प्राप्त हुआ है। ग्रेट बाथ कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। इस बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों, नर्तकी की मूर्ति भी और स्नानागार भी कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। फिर हम बात करते हैं बनावली की। बनावली से क्या प्राप्त हुआ है? बनावली से पकी मिट्टी की हल्की प्रतिकृति मिली है। कहाँ से? बनावली से। तो इस बात को भी याद रखना। फिर हम बात करते हैं धौलावीरा की। धौलावीरा से क्या मिला है? हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला जो शिलालेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं महत्वपूर्ण स्थल, और ये भी जानते हैं कि ये किस नदी के तट पर स्थित है। जैसे हस्तिनापुर की बात करें, हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। दूसरा है नागार्जुनकोंडा, ये कृष्णा नदी के तट पर है। और तीसरा है पैठन, ये गोदावरी नदी के तट पर है। तीनों इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जा चुके हैं, तो याद रखना। फिर हम बात करते हैं हड़प्पा के बारे में। मिलाने वाला क्वेश्चन पूछा गया था तो उसको हमने डिस्कस किया है। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। हस्तिनापुर की खोज किसने की थी? बेबीलाल ने की थी। तक्षशिला की खोज से संबंधित कौन है? तो वो है जॉन मार्शल, इनको याद रखना। और कौशाम्बी से संबंधित हैं NG मजूमदार जी, तो इन दोनों को भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, सैंधव सभ्यता के बारे में हम जान रहे हैं। सैंधव सभ्यता किस
तरह की सभ्यता थी, तो हम बात कर चुके हैं नगरीय सभ्यता थी। किस काल से संबंधित थी, तो आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित थी। इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो सैंधव निवासी थे, सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे, उन्होंने तांबे में टिन को मिलाकर के कांसा तैयार किया था। तो याद रखना, तांबे में टिन को मिलाकर के कांसा तैयार किया था। किसने? सिंधु सभ्यता के लोगों ने। कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है सैंधव सभ्यता को। यहाँ के मोहरों पर पीपल वृक्ष की आकृति पाई गई है। यहाँ पर व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में था। यहाँ पर मातृ देवी और पशुपति पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसकी जो प्रमुख विशेषता है सैंधव सभ्यता की, वो इसका नगर नियोजन है। नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। नगर नियोजन बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया गया था। बेस्ट सड़कें बनाई गई थी सिंधु सभ्यता में। ठीक है, मुख्य सड़कों की जो औसतन चौड़ाई थी वो लगभग 10 मीटर होती थी और इसे राजपथ कहा जाता था। तो इस बात को भी याद रखना। फिर हम बात करते हैं महत्वपूर्ण स्थलों की, और ये भी जानते हैं कि ये कहाँ पर हैं। जैसे आलमगीरपुर कहाँ पर है? मेरठ में है। ठीक है, मेरठ कहाँ पे है? आपका पता है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो आलमगीरपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। दूसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोथल और देसलपुर, दोनों कहाँ पर स्थित हैं? गुजरात में स्थित हैं, लोथल भी और देसलपुर भी। तीसरा है कालीबंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। बनावली और राखीगढ़ी दोनों ही इंपॉर्टेंट है। दोनों कहाँ पर हैं? हरियाणा में स्थित है। बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बनावली से भी और राखीगढ़ी। तो याद रखना, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है राखीगढ़ी, तो ये भी याद रखना। बनावली और राखीगढ़ी कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। दायमाबाद कहाँ पर है? दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। पाडरी कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है, पाडरी गुजरात में स्थित है। सुरकोटदा ये भी गुजरात में है। रंगपुर जो है ये भी गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में पड़ता है। दधेरी कहाँ पे? दधेरी पंजाब में है। और रोपण भी कहाँ पे है? पंजाब में है। फिर हम बात करते हैं मांडी की। मांडी जो है ये क्षेत्र जो है ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है। मांडी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मांडा की बात करेंगे तो मांडा जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में है, लेकिन जो मांडी है ये आपका मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है हुलास। हुलास कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है हुलास, तो इसको भी याद रखना। रंगपुर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रंगपुर से प्रारंभिक हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन जो है उत्तरकालीन हड़प्पा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? रंगपुर से। भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा सभ्यता का क्या है? तो वो राखीगढ़ी। राखीगढ़ी किस राज्य में है? तो हरियाणा में स्थित है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद कौन था जो उसके महत्व को नहीं समझ पाया? तो वो है ए कनिंघम। इनको याद रखना। आगे चलते हैं। फिर कुछ मिलाने वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे लोथल की खोज किसने की थी? तो एक तो लोथल गुजरात में स्थित है, दूसरा लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है, तीसरा लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और चौथा लोथल की खोज किसने की थी? एस.आर. राव ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना लोथल। सुरकोटदा की खोज किसने की थी? जे.पी. जोशी ने। और धौलावीरा की खोज की थी आर.एस. बिष्ट ने। ठीक है। हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? तो चार्ल्स मेसन ने दी थी। कब? 1826 ईस्वी में। नेक्स्ट है कालीबंगा के प्रायः सभी घरों में कुएं पाए गए थे। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी राम शरण शर्मा जी ने, अपने इतिहास की पुस्तक में इन्होंने लिखा है। चनहूदड़ों के बारे में क्या प्रश्न पूछा गया था? एक तो इसकी खोज किसने की थी? तो वो की थी एन.जी. मजूमदार ने। चनहूदड़ो है कहाँ पर? तो पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहाँ पर स्थित है चनहूदड़ो, तो ये भी याद रखना। चनहूदड़ो का उत्खनन किसने करवाया था? मैके ने। खोज की थी मजूमदार ने और उत्खनन मैके ने करवाया था। फिर हम बात करते हैं मुख्य स्थल और वहाँ से प्राप्त साक्ष्य की। लोथल से क्या मिला है? तो हाथी दांत का पैमाना मिला है। आप देख रहे हैं लोथल को हमने कई बार डिस्कस कर लिया है, तो लोथल के बारे में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। फिर हम धौलावीरा की बात करते हैं। धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य मिला था। धौलावीरा जो है ये ऐसा नगर था सिंधु सभ्यता का जो कि 3 भागों में विभाजित था, तो इसको भी याद रखना। धौलावीरा जो है ये 3 भागों में विभाजित था। धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है? तो एक तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। दूसरा अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। चनहूदड़ों से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
बनावली से क्या मिला है, हल्का टेराकोटा अर्थात पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की जो प्रतिकृति है वो मिली है बनावली से। धौलावीरा से क्या मिला है, तो शैलकृत जलकुंड मिला है अर्थात शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, धौलावीरा से। लोथल से द्विशव संस्कार या डबल बरियल का जो साक्ष्य है वो प्रमाण है वो कहाँ से मिला है, वो लोथल से मिला है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, तो कपास के सूत की प्राप्ति जो है ये मोहनजोदड़ो से हुई है। दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो याद रखना वो मेसोपोटामिया या इराक की सभ्यता है जो दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है। नेक्स्ट है कि लेखन कला विकसित करने वाले लोग कौन थे, तो सुमेरिया सभ्यता के लोग थे। प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता कौन थे, तो वो भी सुमेरिया सभ्यता के लोग थे, ठीक है। और इनकी प्राचीन लिपि का नाम क्या है, तो क्यूनीफॉर्म लिपि है सुमेरिया सभ्यता के लोगों की, तो इसको याद रखना। पिग्गट महोदय का एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया, ठीक है। किसको, किन नगरों को, हड़प्पा को और मोहनजोदड़ो को, तो याद रखना, ठीक है। रेडियो कार्बन C14 के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि है वो क्या बताई गई है, 2300 से 1700 ईसा पूर्व बताई गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि है 2300 से 1700 ईसा पूर्व रेडियो कार्बन 14 के द्वारा इसे बताया गया है जो कि सर्वाधिक मान्य है, ठीक है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ पे किया गया था, तो वो भारत में किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ पे किया गया था, भारत में किया गया था। सनौली जो है ये एक हड़प्पन साइट है, हड़प्पन स्थल है। सनौली कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित है सनौली, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो सिंधु सभ्यता के अवशेष 3 देशों से प्राप्त होते हैं, भारत से, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बड़े क्षेत्रों पर सिंधु सभ्यता के स्थल पाए गए हैं। अफगानिस्तान के मुंडीगाग और सोरतुई करके कुछ 2-3 स्थल ही पाए गए हैं, कहाँ से, अफगानिस्तान से, तो इस बात को भी याद रखना। वर्तमान में सिंधु सभ्यता जो है ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार जो है ये त्रिभुजाकार है, इस बात को भी याद रखना। फिर हम बात करते हैं हड़प्पा से प्राप्त साक्ष्यों की, तो हड़प्पा से एक तो अन्नागार की प्राप्ति हुई थी, दूसरा तांबे का इक्का मिला था, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे मिले थे, शंख का बना बैल मिला था, स्त्री के गर्भ से निकला पौधा मिला था जिसे उर्वरता की देवी की संज्ञा दी गई थी, कहाँ से, हड़प्पा से मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उर्वरता की देवी के बारे में याद रखना, कहाँ से मिला है ये साक्ष्य, हड़प्पा से मिला है। बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र और R37 समाधान जो है ये कहाँ से मिला है, ये हड़प्पा से मिला है। फिर हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, यहाँ से क्या मिला है, मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार मिला है और विशाल अन्नागार मिला है, ठीक है। तो बृहद स्नानागार और विशाल अन्नागार की प्राप्ति कहाँ से हुई है, मोहनजोदड़ो से। चनहुदड़ो से मन के बनाने का कारखाना मिला है, अलंकृत हाथी मिला है, लिपस्टिक के साक्ष्य भी मिले हैं चनहुदड़ो से। पर एक बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि चनहुदड़ो से किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लोथल की। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, किसको, लोथल को। लोथल से फारस की मुहर मिली है, लोथल से घोड़े की लघु मृण मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं और धान और बाजरे के साक्ष्य भी कहाँ से प्राप्त हुए हैं, लोथल से, ठीक है। कालीबंगा से क्या मिला है, भूकंप आने के साक्ष्य मिले हैं। सुरकोटदा से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ का जो कब्रिस्तान है वहाँ से कलश समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से, सुरकोटदा से, ठीक है। और बनावली से तांबे के बाड़ागर मिले हैं, तो इस बात को भी याद रखना। सिंधु सभ्यता का जो विस्तार यदि हम देखें तो इसका जो उत्तरी विस्तार था वो आपका था मांडा जम्मू कश्मीर, ठीक है। और जो इसका दक्षिणी विस्तार था वो आपका था दैमाबाद महाराष्ट्र, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखना। जो इसका पूर्वी विस्तार है वो है आलमगीरपुर कहाँ पर पड़ता है, मेरठ में पड़ता है। और इसका जो पश्चिमी विस्तार है वो है आपका सुतकांगेडोर, ठीक है, वो है सुतकांगेडोर। और ये क्षेत्र जो है ये पाकिस्तान का है। तो ये था सिंधु सभ्यता का विस्तार। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी, अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।